सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपको खुशखबरी सुनाएंगे। रसगुल्ला मुंह में साथ खिलाएंगे, लाडू मिलेगा और सब कुछ, चाहे तो एक बतासा खिलाएंगे। सादर जयजत आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये मुंबई के विले पार्ले ईस्ट का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैसा था। कई लोगों की उत्सुकता हो रही है, भाई साहब कोई मंदिर था भी पहले, किस रूप में था, कैसा था। आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जब वह बुलडोजर लेके बर्बरता का एक तांडव किया था बीएमसी ने एक होटल वाले कहने पर। आज पूरी बात में बताएंगे। पहले दृश्य दिख रहे हैं आप कि किस तरह का था। पर हाँ, आज बड़ी खुशखबरी आपके पास, एकता की, शंखनाद की, जीत की। वैसे आप पढ़ चुके हैं थम तो घोषणा के बारे में, बस उसी के देखते हैं। पर हाँ, अब कैसे पूजा हो रही है, अब वह दृश्य देखते हैं। आजकल दृश्य है ये वाले पूजा के, तांडव, विनाश, बर्बरता, अन्याय, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या एक साथ लगातार। पर तब भी कहते हैं भगवान के दरवाजे पर, उसके यहाँ जब न्याय होता है लाठी नहीं बजती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है, वही आज दिख रहा है। बस हाँ, इस पूजा में आजकल तो गजब की भक्ति हो रही है, गजब की धुन हो रही है। एक बार वह भक्ति सुना देते हैं, जरा कान से ध्यान से सुनिएगा। गजब की सरकार है। प्रभु का ये दरबार है, जैन धर्म की महिमा देखो, जग में अपरंपार है। इस धरती को हम सब गाए, इस धरती को हम सब गाए, वंदन बारंबार है। पार्श्वनाथ का गोरा मंदिर, ये कैसी सरकार है। आचार्य श्री सुनील सागर जी के सुशिष्य मुंशी सुयत्न सागर जी 50 किलोमीटर लगातार विहार और फिर सुबह सुबह एक घोषणा गजब की मार। कहते हैं बगैर कुछ कहे भी एक कस के तमाचा पड़ गया था प्रशासन पर। कहते हैं शाम होने से पहले ही एक घोषणा कर दी थी, मंदिर वहीं बनेगा। और यही गुरुवर ने कहा है कि मंदिर वहीं बनेगा, और सचमुच यह चरितार्थ भी हो गया है। आज तो खुशखबरी का जैसे बैंड बाजा बज गया है। हाँ, यही है राम कृष्ण होटल। राम जी ने, कृष्ण जी ने, दोनों भगवान ने मिलकर अब न्याय कर दिया है। भ्रष्टाचार के को तार तार कर दिया है। बरसों से सड़क का इलाका घेर रखा था। कहते हैं मंदिर लीगल था, होटल इलीगल था। हम नहीं कह रहे, ये अल्पसंख्यकों में बीएमसी मान रहा है, जिसने इसकी जेब गर्म करने पर उसने सब कुछ किया। अभी तो जांच होगी कि बीएमसी अधिकारी ने किस कारण से, किसकी शह पर, किसके नोट गर्म होने पर यह सब तांडव किया था। वह जांच का विषय है। बता दिया है कि जांच करके तो रिपोर्ट दीजिए इसके बारे में। पर हाँ, यह टूटेगा। जी हाँ, 10 फुट सड़क जो अंदर है सब अलग होगा, और पहली बार कहते हैं ऊपर वाले की लाठी का सचमुच न्याय होगा। हाँ, इस बारे में आज क्या हुई बात सुना देते हैं आपको, हैरान हो जाएंगे। जब बीएमसी ने कहा 2013 से उसके कागजों में यह बीएमसी कहती है कि जैन मंदिर लीगल था और यह होटल इलीगल बना। और यही नहीं, उस बिल्डिंग में 12 को इलीगल नोटिस मिले। अभी जवाब तो ये हो रहा है कि सबको नोटिस देने के बाद भी क्यों इसी पर कार्यवाही हुई, बाकी पर क्यों नहीं हुई। जरा सुनते हैं पहले अनिल शाह जी से, जिन्होंने आज अटेंड करके तुरंत वहीं से हमें सूचना दी। और एक और खास बात बताई कि आज भी जैन समाज एक होकर प्रतिनिधित्व कर रहा था अल्पसंख्यक आयोग के अंदर। भेद नहीं था, स्थानक भी थे, श्वेतांबर भी थे, मूर्ति पूजक भी थे और दिगंबर भी थे। सुनिए जरा। आयोग में गए थे, अल्पसंख्यक आयोग में गए थे जी, वो भी आए थे, बीएमसी वाले भी। हाँ, सब बीएमसी वाले, पुलिस सब आए थे। हाँ, उनको बोला गया जितना रामकृष्ण होटल और सोसाइटी इलीगल है उसके ऊपर नोटिस निकाला। कितना किया उन्होंने बताया, हमने 12 नोटिस तैयार की, बाकी की तैयार कर रहे हैं। हाँ। हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम सब तैयारी कर रहे हैं, मेजरमेंट करके सब कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर बाकी की सारे बिल्डिंग के अंदर जितने इलीगल है उसके ऊपर नोटिस कार्यवाही करेंगे।
रोड लाइन हम डाल देंगे। रामकृष्ण होटल का 10 फुट अंदर आ रहा है पूरा प्लॉट, उनका जो आगे की होटल वो भी टूट जाएगी, आगे अंदर आएगी वो, और उसने 10 फुट पैसा 10 फुट 10 फुट तक रहना 10 उसके फुट, अंदर। हाँ 10 फुट अंदर आ रही है पूरी बिल्डिंग लाइन, उसकी जो होटल है बाहर है वो कट होके 10 फुट अंदर जाएगी। वो 4 साल से उसने पैसा खिला के अटका के रखा था, रोड लाइन नहीं बनी इसलिए। अभी ये अच्छा। लोगों ने लघुबंदी मंच ने अपने को, जो प्यारे खान साहब और जो प्यारे खान जो दूसरे धर्म के हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, और अपने चेतन चेतन देड़िया साहब वो भी जैन है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। ये अल्पसंख्यक आयोग में। आयोग के अपने आयोग में लघुपति जी जी। बेंच आयोग के अंदर उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने पूरा उनके ऊपर बोला है कि आप कैसे भी करके पहले एक्शन, ये इस पे ही लिया है मंदिर का, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जो कोर्ट का ऑर्डर होते हुए भी, तो अभी वो लोग ले रहे हैं पूरी एक्शंस, और एक्शन के हिसाब से पूरा उनका लीगल पीछे पड़े हैं। और वहां तक अपना गवर्नमेंट भी अपने को साथ दिया है, मंदिर बनाने के लिए सपोर्ट दे रही है, कैसे करने का रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। 1 हफ्ते के अंदर पूरा न्यूज आ जाएगा अपने पास में, मंदिर का पासिंग का क्लियर हो जाएगा शायद। मंदिर का मतलब क्लियर हो जाएगा, मंदिर मतलब वहीं मंदिर। बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। हाँ, मंदिर वही बनेगा, मेन चीज हमारी यही है। जी और इन सब पर जो ना अवैध किया हुआ है चारों, उस पर अब उचित कार्रवाई होगी। जी आज ये मीटिंग में फैसला हो गया। हाँ, सब ऑफिस, हाँ, और हमने हमने एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्यवाही करने की मांगी है। जो जिसने तोड़ा है उसने, उसके पीछे कौन से भाव, किसका पावर चल रहा था, पैसे का पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, एंटी करप्शन ब्यूरो पीछे पड़ी है। और दूसरा ये भी उनको सीबीआई के लिए भी हमने बोला था, तो उन्होंने बोला कि अभी सीबीआई का हमने वार्ड ऑफिसर बोला, तो वार्ड ऑफिसर ने बोला कि अभी रहने दीजिए, कि नहीं मैडम आइए कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बोला ठीक है हम नहीं करते, हमने बोला हम नहीं करते, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कराएंगे। हमारा लीगल है, हमने अभी चीफ इंजीनियर से मीटिंग की, स्ट्रक्चर ये लीगल था, ये आपका रिपोर्ट है, आपका लीगल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, तो कैसे इलीगल होगा ये स्ट्रक्चर, ये मुझे बताइए सर। मतलब बोला गलती है। मतलब वहाँ की बीएमसी की लीगल रिपोर्ट, हमारा मंदिर लीगल ही रिपोर्ट है उनके पास। हाँ, स्ट्रक्चर लीगल था, मंदिर लीगल था, ये उनका रिपोर्ट 2013 का था। हमने अभी वो चीफ इंजीनियर को बताया, तो ये गलती कैसे कर दी है लोगों ने तोड़ने की, उन्होंने बोला गलत काम किया लोगों ने। चीफ मतलब इंजीनियर ने बीएमसी बोला मानती है गलत काम किया है बीएमसी ने। गलत काम, बीएमसी और, मानती है गलत और काम। 12 साल से पहले की रिपोर्ट भी बीएमसी कहती है लीगल है ये। हाँ जी। ये तो थी पहली खुशखबरी, और दूसरी खुशखबरी के चित्र देख रहे हैं आप। आज तक शायद आपने ऐसे चित्र नहीं देखे होंगे जो चैनल महालक्ष्मी अब आपको ये दिखा रहा है। संभवतः पहली बार इतिहास में दोनों संतों का एक साथ दोनों पंथों का एक साथ विहार हो रहा है। जी हाँ, दिगंबर आर्यिकाएं और श्वेतांबर साध्वियाँ सूरत से चली हैं आज और एक साथ विहार कर रही हैं। गजब गजब गजब, सचमुच बहुत अच्छी बात है, ताली की आवाज़ है। अगर ऐसे शंखनाद शुरू हो जाए तो जैनों का, हाँ एक बात जरूर कहेंगे, धन्यवाद वर्तमान की सरकार जो चल रही है पिछले 10-15 साल से बारंबार। इन्होंने पहले हमें शिखर जी पर एक किया, उससे पहले संलेखना पर समाज को एक किया, इशारा कर दिए हम मौका दे रहे हैं तुम एक हो जाओ, और अब इस मंदिर को तोड़कर उसने एक कर दिया। आस्थाएं नहीं टूटी, विश्वास नहीं टूटा, समाज एक होकर सामने आ गया है, तभी तो ये विहार दिख रहा है। अब संत एक साथ चल रहे हैं, और हाँ बड़ी बड़ी कमेटियों के अब बैठक होने लगी है। अब वह दिखा देते, ये है वह ऐतिहासिक बैठक के पहले का फोटो खींचा हुआ वहाँ का। हर्ष संघवी जी कैबिनेट मंत्री महाराज सरकार के साथ में थे, और जब यह मीटिंग हुई तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर समाज की और कल्याण ज्ञानी ट्रस्ट श्वेतांबर समाज का आपस में मिल बैठे दोनों, और हो गई बात इनके साथ टोरेंट ग्रुप के साथ, जनवी के साथ में, देख लिया आप ये, यानी सारे वीवीआईपी कमेटियां एक साथ थी कि विवाद आपस में क्यों नहीं हल किए जाते। बहुत 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 अच्छी बैठक हुई है, और ये कहते हैं एक शुरुआत हुई है, गंगा यमुना सरस्वती मिलकर साथ हुई है। बहुत बढ़िया बात है कि अब जैन समाज एक होके हो रहा है। अरे प्रशासन को धन्यवाद है हम लोगों को एक करने के लिए। और जाते जाते यह दृश्य देख लीजिए, सांगली से देख रहे हैं भट्टारक जिनसेन स्वामी जी के साथ दक्षिण सभा की ओर से एक आवाज़, जगह जगह रैलियां और आवाज़ उठ रही है। जिलाधिकारी के कार्यालय के पार एक साथ आवाज़ हो रही है, जैनों पर तांडव, बर्बरता, अन्याय बंद हो बंद हो बंद हो। पर वहाँ तो आज कहते हैं आज तो खुशियाँ हुई, एकता की आवाज़ हुई, और अल्पसंख्यक कार्यालय में सचमुच एक सच्चाई सामने आई बीएमसी के कागजों से। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। आज तो खुशियाँ मनाइए, मंदिर में जाके एक दीप ज़्यादा जलाइए। सादर जय जिनेंद्र।